गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इसे विष्णु पुराणों की श्रेणी में रखा गया है। इसका उद्देश्य न केवल धार्मिक ज्ञान प्रदान करना है, बल्कि मृत्यु के बाद की यात्रा, कर्मों का फल, आत्मा के मोक्ष और ब्रह्मांडीय सत्य को विस्तार से समझाना है। यह पुराण धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। नंबर 1, गरुड़ पुराण की पृष्ठभूमि। इस पुराण का नाम भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के नाम पर रखा गया है। इसमें भगवान विष्णु और गरुड़ के बीच संवाद के माध्यम से धार्मिक ज्ञान, मृत्यु के रहस्य और मोक्ष की गूढ़ व्याख्याएं की गई है। यह पुराण 4 वेदों, धर्मशास्त्रों और उपनिषदों की शिक्षाओं का समावेश करके भक्ति, ज्ञान और कर्म योग का मार्ग दिखाता है। नंबर 2, गरुड़ पुराण का मुख्य ढांचा। गरुड़ पुराण 2 मुख्य भागों में विभाजित है। पहला, पूर्व खंड आचार कांड। इस खंड में धार्मिक अनुष्ठानों, व्रतों, तीर्थ यात्राओं, दान और विभिन्न पूजा पद्धतियों का विस्तृत वर्णन है। यह खंड बताता है कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में कौन से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा और भक्ति को विशेष महत्व दिया गया है। दूसरा, उत्तरखंड प्रेतकांड। यह खंड मुख्य रूप से मृत्यु, आत्मा की यात्रा, पाप पुण्य के फल, स्वर्ग, नरक और मोक्ष की चर्चा करता है। इसमें यमराज, उनके दूतों और विभिन्न नरकों का विवरण दिया गया है। उत्तरखंड में कर्म सिद्धांत को विस्तार से समझाया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक जीव को उसके कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह खंड आत्मा की मुक्ति, मोक्ष के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। गरुड़ पुराण में मोक्ष की चर्चा। मोक्ष का अर्थ जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। गरुड़ पुराण इसे जीवन का अंतिम लक्ष्य मानता है। इसमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर विस्तार से चर्चा की गई है। ज्ञान योग, सत्य का ज्ञान, आत्मा और परमात्मा की एकता को समझना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जैसे विचारों के माध्यम से आत्मा को भ्रम से मुक्त करना। भक्ति योग, भगवान विष्णु की भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का सबसे सरल और प्रभावी साधन बताया गया है। श्री विष्णु सहस्रनाम और विष्णु पूजा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। कर्म योग, निष्काम कर्म, फल की इच्छा से रहित कर्म करना, धर्म के मार्ग पर चलकर दूसरों की सेवा और दान। ध्यान और तप, आत्मा की शुद्धि के लिए ध्यान और तपस्या करना। अंतर्मुखी होकर स्वयं के भीतर परमात्मा की खोज करना। पुण्य कर्म और दान, पाप से बचना और पुण्य कार्यों का पालन करना। पवित्र स्थानों पर तीर्थ यात्रा और धार्मिक अनुष्ठानों का महत्व। नरक और स्वर्ग का विवरण। गरुड़ पुराण में 28 मुख्य नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। स्वर्ग उन आत्माओं के लिए है जो अपने जीवन में पुण्य कार्य करती हैं। यह नरक और स्वर्ग का विवरण व्यक्ति को बुरे कर्मों से बचने और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण की उद्देश्यपूर्ण शिक्षाएं। जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन स्थापित करना, धर्म और अधर्म का स्पष्ट अंतर बताना, आत्मा को पवित्र और शुद्ध बनाने के मार्ग सुझाना, मोक्ष को परम लक्ष्य मानकर उसके लिए तैयार करना, समाज और परिवार के प्रति कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देना। गरुड़ पुराण का महत्व। यह धार्मिक ग्रंथ मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है ताकि आत्मा को शांति और सद्गति मिले। यह न केवल मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में बताता है, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। गरुड़ पुराण व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और उसे धर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गरुड़ पुराण की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी पुरातन काल में थीं। यह मानव जीवन को उसकी आध्यात्मिक जड़ों से जोड़ने और मृत्यु के बाद की अनिश्चितता को स्पष्ट करने में सहायक है।